हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज दोस्तों 13 मार्च 2024 दिन बुधवार और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अश्विनी नक्षत्र और का संयोग रहेगा। और अभिजीत नक्षत्र दोस्तों 11:45 से 12:45 तक हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल 11:49 से 1:17 तक और ब्रह्म मुहूर्त 5:04 से 5:52 तक और राहु काल दोस्तों 12:31 से 2 बजे तक और सूर्योदय होगा दोस्तों आज 6:33 से और सूर्यास्त 6:28 तक। इस प्रकार आज 13 मार्च 2024 का सूक्ष्म पंचांग का संयोग है। दोस्तों हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुसार आज जो है बुधवार के दिन का बड़ा महत्व हमारे जीवन में है और यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी जो सभी देवताओं के देव हैं उनका पूजन किया जाता है और बुध ग्रह को यह दिन समर्पित होता है। शुभ मांगलिक कार्य और बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाले सुखकर्ता दुखहर्ता गणेश जी का जीवन की पूजा अर्चना उनकी भाव और उनकी प्रेरणा से हमारे जीवन में अनेक संकटों का हरण होता है। बुधवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों, क्योंकि इस दिन कार्यों में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शास्त्रों में बुधवार गणेश जी का दिन इसलिए माना जाता है कि गणेश जी सर्व देवों के देव कहलाए हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन हमारे भाग्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जिन लोगों का बुध शुभ ग्रह पर बैठा रहता है तो उनको भाग्योदय होता है और व्यापार में, किसी धंधे में, किसी रोजगार में जुड़े हुए भी जो लोग होते हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। बुध ग्रह दोस्तों कुंडली में अगर शुभ जगह पर बैठा हो तो मंगल कामना और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुधवार को खासतौर से काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। रुपयों पैसों का लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा शूल है और अनेक प्रकार के गणेश जी का इस प्रकार का आशीर्वाद है कि किसी प्रकार के अपमान के भावों से अपने जीवन को बचाना चाहिए। और गणेश जी को मोदक और लड्डुओं का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है और गणेश जी में दुर्वा अर्पण किया जाता है दोस्तों। और गंगा जल से गणेश जी को नहलाया जाता है और ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं। बुध ग्रह को भी यह दिन समर्पित होता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, विद्या बुद्धि विवेक कला व्यापार आदि के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों गणेश देवता को खुश करने के लिए ओम बूंग बुधाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः इस प्रकार के मंत्र जाप से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और बुधवार हमारे भाग्य का और जीवन के लिए शुभकारी माना जाता है और विद्या का मानक है। व्यापार में हमें आमूलचूल परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। जो व्यापार करते हैं उनके जीवन में
और यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा और ज्योतिष विद्या के अनुसार व्यापार के लिए बुध का दिन बहुत ही भाग्य का द्योतक माना जाता है और यह शुभकारी। रामचंद्र जी का प्रसंग चल रहा है। सुंदरकांड का प्रसंग में हनुमान जी अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गुणगान करते हैं और जब हनुमान जी रामचंद्र की से सभी कार्यों को करने के बाद समुद्र के किनारे पर आए और समुद्र तट पर पूरी सेना को उन्होंने इकट्ठा कर दिया सुग्रीव जी ने। और तब हनुमान योद्धा के रूप में वहाँ थे। तब विभीषण ने अनेक प्रकार से ज्ञान विज्ञान की बातें, नीति की बातें, और मंदोदरी ने भी नीति की बातें कहकर रावण को बहुत समझाया। लेकिन रावण अपने अज्ञान, जब विभीषण ने उनसे कहा कि तार चरण गही मांगू राखूं मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहो अहित न हो तुम्हार, इस प्रकार की बातें कही। लेकिन ये भी उन्होंने कहा सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमय तहाँ संपद नाना, जहाँ कुमय तहाँ विपद निदान। तब भी रावण जो है अपने अहंकार में व्याप्त था। सबके हृदय में सुमैत कुमैत रहती है, लेकिन अगर उसको ज्ञान आ जाता है, परमात्मा की शरण में वो चला जाता है तो वो उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन रावण नहीं माना। अनेक बार विभीषण ने भी कहा तौर कुमति बसी विपरीता, अंत में उन्होंने ये कहा तौर बसी विपरीता, कुमति बसी विपरीता, हित अनित मानहु रिपुप्रीता, काल रात निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। तब उन्होंने कहा जिय शिषता सठ मोर जियावा, रिपु कर पुच्छ मूर्ण तो ही हवा, कैस न खल असको जगमाही, भुज बल जाय जिया में नाही। तब रावण का प्रताप बोलता है, रावण का अभिमान बोलता है और वह विभीषण को मूर्ख समझता है। और बार बार विभीषण जी कहते हैं बार बार पद लागहूँ विनय करऊँ दशीष, दशीष के विनय करते हैं विभीषण जी। परिहर मान मोह मदो, इस संसार के मान मोह सब छोड़ छाड़ करके भजऊँ कौशलाधीश, कौशलपति शिरोमणि रघुकुल के श्रेष्ठ रघुवान जी का स्मरण करो। लेकिन वह नहीं मानता है। उसकी बुद्धि में तो दोस्तों द्वेष मन का वह कुप्रभाव है जो दूसरे की उन्नति और दूसरे के सुख से उत्पन्न होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के प्रयास के बावजूद रावण की एक भी नहीं माना। तो दोस्तों रावण के अंदर द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। यह शत्रुता को जन्म देती है और यह वह बीज है जिससे ईर्ष्या की खाद व अहित भाव का जल यानी शत्रुता का जैसा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसका नाश किए बिना मन की शांति संभव नहीं है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण के लिए फिर अपना लक्ष्य बनाया। वह अपने अंदर सुविचारों की सद्भावना को उत्पन्न नहीं कर सकता है रावण जैसा योद्धा, और उसका सारा समय जलन में चला जाता है। और जैसे आग में भौतिक वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार द्वेष में आग में अच्छे गुण व विचार जलकर भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार रावण का द्वेष जिस प्रकार बढ़ता गया, उसका अहंकार बढ़ता गया, उसी प्रकार उसके द्वेष की भावना भी बढ़ती गई। मानव द्वेष भाव से ग्रसित होने पर सत्कार्य नहीं कर सकता है, जिसका रावण सत्कार्य नहीं कर पाया। विभीषण के कहने पर, मंदोदरी के कहने पर द्वेष भाव के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धिहीन मानव पशु के समान आचार विचार करता है। और मानव साधन उत्पन्न होने से
द्वेष भाव के वशीभूत दूसरे का नाश कर सकता है। द्वेष की भावना मन को दूषित कर देती है, जिस प्रकार रावण के भावना लगातार दूषित होती। द्वेष भाव मानव के बहुमूल्य समय का नाश करता है। जब विभीषण ने इस प्रकार के बहुमूल्य समय का उपयोग करके और रामचंद्र से संधि करने का प्रस्ताव रावण के सामने रखा, लेकिन रावण ने नहीं माना। मानव विवेक को खोकर द्वेष भर दूसरे के अहित के विषय में सोचने लगता है। ये रावण के अंदर था। स्वयं के समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है, अतः उसकी स्वयं की प्रगति लगातार अवरुद्ध होने लगी। जो लोग द्वेष भर दूसरों से कटु वचन बोलते हैं, जैसे रावण ने विभीषण से अनेक प्रकार के कटु वचन बोले और उनको लाल मार के भेज दिया, तब विभीषण जी रामचंद्र के शरण में चले गए। तो रावण ने अपनी ही जीवा गंदी की और वे स्वयं अपने लिए बाधक सिद्ध हो गया। और दोस्तों, दूसरों के साथ खुद के सद्गुणों को भी भस्म करने की ऐसे लोगों को अपेक्षा होती है। जैसे जंगल में आग लगने पर एक दूसरे के संकर्म में सभी वृक्ष जल जाते हैं, उसी प्रकार सारी लंका रावण के जो उसका अभिशाप था और जो उसकी प्रताड़ना थी, उसका घमंड था, उसका अत्याचार था, उससे सारी लंका के लोग भी परेशान हो गए। उसी तरह जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की ईर्ष्या उत्पन्न करने की जिनमें लालसा होती है, ईर्ष्या देश की भावना का स्वयं और दूसरे का नाश करती है। इसका उपाय एक ही है दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण में जिस प्रकार विभीषण जी गए, और अनेक बार शिव जी भी पार्वती से कहते हैं कि जब मानव का खराब समय आता है, जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मत्ती पहले हल लेना। तो सत्संग में जाना चाहिए। इसीलिए विभीषण जी ने रामचंद्र जी का सानिध्य प्राप्त किया। और परोपकारी और सदाचारी व्यक्तियों का साथ देश की भावनाओं का विनाश करता है। जो द्वेष की भावना हमारे अंतःकरण में आती है, लेकिन रावण के अंतःकरण में हमेशा द्वेष विराजमान रहा, क्योंकि वह रामचंद्र के हाथ से अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो विभीषण हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे। तो सदग्रंथों के पढ़ने से, सर्वहितकारी मनुष्य का संग और महान आत्माओं का और परोपकारी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से, हमारी जो ग्रंथ पढ़ने से हमारे देश भावनाओं का अंत होता है। निश्चय ही हमें सच्चा मार्ग प्राप्त होता है। इसी प्रकार विभीषण जी को जब रावण की प्रताड़ना से बहुत ही वह दुखी हो गया था, खिन्न हो गया था। अंततोगता रावण ने अच्छे विचार बताने पर, नीति संगत बात बताने, मर्यादा के अनुकूल बात बताने पर और रावण की अच्छाई की बात बताने पर पूरी लंका के जीवन को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के भाव किए, लेकिन रावण ने उनको लात मार दी और वह रामचंद्र की शरण में उनको जाना जरूरी था। सज्जन लोग इसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं, जैसे विभीषण जी ने किया। तो दोस्तों, तब शिव जी भी पार्वती से कहते हैं, उमा संत कहें कहीं बड़ाई, मंद कर जो करें भलाई, तुम पितु शरीर। तब विभीषण जी कहते हैं, तुम पितु शरीर भले मुहि मारा, राम भजो ही तुम राम तुम्हारा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के शरण में चला जाऊंगा। सचिव संग ले नभ पद गया हूँ, सबई सुनाए कहत असभय। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तु, मैं रघुवीर शरण अब जाओ दिन की जान। यानी मैं अब रघुवीर के शरण में चला जाता हूँ और मुझे किसी प्रकार का दोष न देना। इस प्रकार के भाव जो है विभीषण ने मन, वचन और कर्म से, अपने भावों से रावण को बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन तब इस प्रकार के जिन पायन के पादगनी भरत रही मन लाए, यानी जिन चरणों की पादकाओं से भरत ने अपना मन लगा रखा है, और आज मैं उन्हीं के चरणों में जाकर अपने नेत्रों से उनको देखूंगा
और इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करके और बार बार पद लागहूँ विनय करहूँ दशीष परिहरिमान मोह मदौ भजऊँ कौशलाधीश। लेकिन रावण को टस से मस नहीं हुआ और विभीषण ने ये भी कहा सुमति कुमति सब केहू रही नाथ पुराण निगम अस कही जहाँ सुमैता संपत्ति नाना जहाँ कुमैता। अनेक प्रकार से विधि विधान से नीति संगत बातें कह करके जब रावण नहीं माना तब विभीषण ने तार चरण गई मांग हूँ राखूँ मोर दुलार सीता दे हूँ राम कहूँ अहि न हो। सीता को देने के लिए उन्होंने इतने याचना की विनय की प्रार्थना की लेकिन रावण नहीं माना। तब उसने जे सदा सट मूर जी भावा तब कह दिया रिभु कर पक्ष मूर तो ही भावा, यानी तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। अरे मूर्ख तो जीता तो है सदा मेरा अन्न खाता है और अच्छी बात कहने पर उसको इतना जो जिनकी बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार का परदेसी रूपी बुद्धि ढक जाती है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जगत में ऐसा कौन है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से अपने बल का घमंड करते हुए अनेक प्रकार की प्रताड़ना दे करके तब वह कहता है मम पूर्व बसी तब शनि पर भी थी सट मिलु जाए नहीं करनी थी अस की नहीं चरण प्रहारा अन गही पद भर नहीं भारा। तब उन्होंने लात मार दी और विभीषण को अपार दुख हुआ। मजबूर होकर के उन्होंने रामचंद्र की शरण प्राप्त की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विभीषण ने उनको समझाने रावण को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वह अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ था। तब वह कहते हैं राम सत्य शंकर प्रभु सभा काल वस्तुर मैं रघुबीर शरण अब जाओ देहूँ। तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में चले जाते हैं। रावण से कहते हैं तो लंका जैसे कहते हैं दोस्तों घर का भीरी लंका जाए। जब विभीषण जो है जिस दिन रावण के श्रीलंका से रामचंद्र की शरण में चल गए तो रावण उसी समय रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन वही तबही। तब ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले जाते हैं तो रावण जो है आयुहीन हो जाते हैं। तो तब विभीषण कहते हैं जिन पाए इनकी पादगनी भर रही मन लाए ये पर लोक जिनके चरण पादुकाओं में भरत जी ने पूरे सब कुछ त्याग करके और बदकल वस्त्र पहन करके रामचंद्र के शरण में अपने को निछावर किया और उनकी पादुकाओं को राजगद्दी पर रख करके शासन किया। उसी प्रकार आज मैं उन्हीं की चरणों में जाकर अपने नेत्रों से साक्षात रूप में ऐसे परमात्मा का दर्शन करूंगा। ये बात उन्होंने रावण से यही विधि कर प्रेम विचारा। इस प्रकार प्रेम से ही विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर रामचंद्र जी उनकी सेना की तरफ जा बढ़े और आए हूँ सफेद सिंधु ही पारा। और बानरों कभी न विभीषण आवत देखा। तब बानरों ने विभीषण को इस प्रकार से आते हुए देख करके आना को रिबुद विशेषा उन्हें जाना कि शत्रु का कोई दूत हमारी तरफ आ रहा है का क्या कारण है संशय होने लगा। ताई राय कपी सिंह पाई समाचार सब ताई सुनाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव को के पास आए और उनको सब समाचार का सुनाए। कही सुग्रीव सुनो रघुराई। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा ये हे रघुनाथ जी आवा मिलन दशानन भाई। सुनिए दशानन जो 10 सिरों वाला रावण है 20 भुजाओं वाला है उनका भाई आपसे मिलने आया है। क्या कारण है, क्या उसका दुख है, क्या विषाद है, किस कारण से आता है, किस मंतव्य से आया है। कह प्रभु सखा बुझी कहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र तुम क्या समझते हो, आपका क्या विचार है,
आपका क्या मत है? विभीषण किस भाव से आ सकता है? कहीं कभी सुनो न रहा। तुम्हारी क्या राय है? बनरा सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, जान न जाए निशाचर माया। सुनिए, राक्षसों की माया का कोई आदि और अंत नहीं है। कुछ समझा नहीं जाता है कि राक्षस किस भाव से आते हैं। काम रूप यही कारण आया। इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया हो, क्योंकि राक्षस लोग मायावी बहुत थे, रूप बदलना चाहते थे और इस प्रकार का परिवर्तनशील उनका जीवन था। तो तब सुग्रीव ने कहा कि किस कारण से आया है यह भेद हमको नहीं मालूम है, या निशाचर उनकी माया है, उनकी माया के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। भेद हमार लीन सटावा, राखी बांधी मोही स्वभावा। जान पड़ता है कि वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया हो, राखे बांध मोही स्वभावा। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध करके रखा जाए। और सखा नीत तुम नीक विचारी। श्री राम जी ने कहा कि सतर्क रहना बहुत आवश्यकी है। रावण ने जिस प्रकार से मारीच को सोने का मृग बनाकर हमको धोखा दिया, उसी प्रकार ऐसे समय में भी ऐसा हो सकता है। मम पन्न शरणागत भयकारी। तुमने नीति की बात कही, जो नीति हैं, नीति की बातों को कह करके, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो शरण में आया अंतर्यामी हैं, जानते हैं, जान जाते हैं कि किस भाव से आया होगा। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरण में आता है तो उसको शरण देनी चाहिए। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमान। हनुमान जी को विभीषण के बारे में पहले भी मालूम था। तब हनुमान जी समझ गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं। कोई न कोई कारण है कि विभीषण ने पहले भी नीति की बातें उनको समझाई थी कि दूध को मारना नीति संगत नहीं है। तो ऐसे समय में भी जब लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की चढ़ाई करने का, पूरी वानर राज का चढ़ाई करने का समय आया है, तो ऐसे समय में सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की नीति संगत बातों को सुन करके हनुमान जी खुश हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणवत्सल, शरणागत, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार माता पिता गुरु देवता हमको शरण में आकर के हमारी रक्षा करते हैं। उसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी शरण में आए हुए आदमी को, कोई किसी भी व्यक्ति को आकर भी तिरस्कार नहीं करते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके निज अनहित अनुमान शरण में आए हूँ और आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर है, मूर्ख है, उनको बुद्धि नहीं है। दुश्मन भी अगर हमारी शरण में आता है तो उसको भी शरण अवश्य लेनी चाहिए। ते नर पावर पामय होते नहीं बिलोकदा। उन्हें देखने में भी हानि होती है, पाप लगता है। इसलिए शरण में आए हुए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। कोट भी बर्बद लाग ही जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं जाऊ। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का जिसको पाप लगा हुआ हो, जाए शरण तजऊ नहीं जाऊ। शरण में आने पर उसे भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मर्यादा है, उनका त्याग है, उनका समर्पण है, उनकी आदर्शता है। सन्मुख हो जीव मोहि। तुलसीदास जी ने किस प्रकार का वर्णन राम जी के चरित्र का किया है। सन्मुख हो जीव मोहि सवई। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, त्यों ही उनके करोड़ों जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। कोई भी जीव अगर हमारी शरण में आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की शरण में जाता है, तो उनके पापों का आदि अंत ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोई पाप नहीं रहता है। पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का सहज स्वभाव होता है भजन मोर इतनी भाव न गाओ, कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। जो पाप करते हैं
वे विचार करते हैं जिस प्रकार रावण को मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का भी होगा तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है। इतना भगवान को अपने ऊपर विश्वास था, अपनी बातों पर विश्वास था। मर्यादा के शरणागत को मर्यादा की नीति को जानते थे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो मनुष्य निर्मल मन से, मन वचन और कर्म से, स्वच्छ भावों से मेरे को भजता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को जो सच्चे भाव से परमात्मा की आराधना करता है उसको कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। जो इच्छा उसकी होती है वह उसको प्राप्त होती। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कपट और छल छिद्र मेरे अंतःकरण में नहीं आता है और उससे मुझे वह अच्छे भी नहीं लगते हैं। भेद लीन पठवा दशीसा, यदि रावण ने उसको हमारे भेद लेने के लिए यहाँ भेजा है, हमारी सुरक्षा में भेद लेने के लिए लिया है, तब भी हे सुग्रीव सुनो, तब न कछु भय हान कपीसा, अपने को कुछ भी भय और हानि नहीं होगी। आखिर वो हमारा क्या कर पाएगा। जा पर जाकू सत्य स्नेहू, ता पर ताकर मिली सनिदेहू। अगर वह सत्य स्नेह से आया होगा उसको हम अवश्य निसंदेश ही मिलेंगे। जगमहु सखा निशाचर जेते, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण हनम निमिष बनते थे, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है। लक्ष्मण के अंदर इतनी शक्ति है, वह इस संसार की काया को अपने अंदर रखे हुए हैं, शेषनाग के अवतारी हैं। जो सभी आवास आई, यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, किसी प्रकार के भय से आसक्त होकर के वह मेरे पास आया है, रखूँ राय प्राण की नाई, उसको मैं अपने प्राणों के समान, जिस प्रकार अपने प्राणों की मैं रक्षा करता हूँ, उसी प्रकार मैं एक सेवक के समान उसकी रक्षा करूँगा और उसके प्राणों की अवश्य रक्षा करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके सुग्रीव को आश्चर्य हुआ। उभय भांति आने हूँ हंसकर कृपा निकेत, कृपा के सागर, कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में अगर वह भेद लेने आया है और अच्छाई या बुराई किसी भी भाव से आया है तो उसे ले आओ, उसके शरण में ले आओ। जय कृपाल कहीं कभी चले अंगद हम सभी। तब अंगद और हनुमान सहित हनुमान जी को विभीषण के सब बातें मालूम थी। सुग्रीव जी की कृपा, श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जो सुंदर भाव, मधुर भाव उन्होंने कहे, मानवता और आदर्श भावों से प्रेरित उनके भाव थे, उनको सुनकर वे दोनों आनंदमग्न हो गए और विभीषण को शरण देने के लिए वो आगे बढ़े। सादर दही आगे करी बानर, विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ रघुपति करुणा, जहाँ करुणा की खान, दया के निधान सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनाथ जी थे। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण की ने दूर से ही देखा। देखने पर वह आनंदमग्न हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की शरण में वो आए हैं। शरणागत को भगवान हमेशा अपने शरण में लेते हैं। बहुरी राम सभी धाम बिलोकी, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे एकटक नजर से देखने लगे। रहे एक टक पल रोकी, अपनी टकटकी को, अपने भवों को
एकटक नगर से डेगा ठिठक ठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस बात की कृपा को देख करके उस प्रलम्ब करना बना कंजारुण लोचन, भगवान की विशाल भुजाएं और साक्षात शरीर को देख करके श्याम अलगाध प्रणतबल मोचन, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। ऐसे शरीर को, दिव्य शरीर को देख करके विभीषण जी हतप्रभ हो गए और वह टकटकी लगा के देखते रहे। उनके मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इस भवसागर के बंधनों से दूर हो गए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए। सिंध कंध आयत उर्वश हुआ। तब सिंह के कंधे हैं, सिंह के समान उनके कंधे देख रहे हैं और विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है। आनंद अमित मदन मनमोहा, अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को भी मोहित करने वाले उनके मुख हैं। नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूरी शरीर का विस्तार से वर्णन तुलसीदास ने किया है। नई नीर पुलकित दिगाता, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं की धारा बह गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया और शरीर अत्यंत पुलकायमान हो गया। मन धरि धीर धरी मधुबाता, फिर मन में धैर्य धारण करके उन्होंने कोमल वचन कहे और ना दशानन कर्म में रहता। तब कोमल वचन से उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं दशानन यानी रावण का भाई हूँ, निश्चर वंश जन्म सूता था, देवताओं के रक्षक। मेरा जन्म राक्षस कुल में अवश्य हुआ है। सहज पाप तामस देह, मेरा तामसी शरीर है। सात्विक शरीर न होके मेरा तामसी शरीर में मेरा जन्म हुआ है। मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ हूँ। तथा अवलोक ही तब करने, और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। राक्षसों की माया है, राक्षसों में पाप पूर्ण रूप से छाया रहता है। और जैसे उल्लू अंधकार में रहना पसंद करता है, उसी प्रकार स्नेह हमको भाता ही नहीं है। इस प्रकार के मधुर वाणी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्त थे विभीषण जी। उन्हें अपनी वाणी को रामचंद्र के सामने ही कहा, सुन सुजय सुन आय हूँ, मैं कानों से आपका असूया सुनकर आया हूँ। मैंने अपने कानों में आपके जीवन लीला की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो यश, कीर्ति और जो आपका सौंदर्य है उसके बारे में सुना है, तो इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, और मन का भय जो है आप उसका नाश करने वाले हैं। त्राय त्राय आरती हरण, हे दुखों को दूर करने वाले मर्यादा की खान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी। हरण शरण सुखद रघुवीर, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रावण ने मेरा तिरस्कार कर दिया है। मैंने उनको नीति की बातें कही। आपसे किसी प्रकार के युद्ध करने से बचिए, सीता को रामचंद्र को दीजिए। अनेक प्रकार के विस्तार से वर्णन करके उन्होंने कहा, लेकिन रावण ने अत्याचार, अनाचार, घमंड और अभिमान में डूबा हुआ रावण, उसने मेरा तिरस्कार करके मुझे लात मार के यहाँ भेज दिया। इसलिए मैं आपके शरण में, शरणागत की शरण में आया हूँ। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन बहावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सुन करके, प्रभु ने ऐसा देखकर और उनको दंडवत करते हुए देखा, तो वे अत्यंत ही प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए, खुश हो गए। विभीषण के दीनहीन वचन सुन करके प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। नीति की बात, मर्यादा की बात, आदर्शों की बात जो विभीषण ने कही थी, उससे वह प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको, जिस प्रकार हनुमान जी को सभी को वह हृदय से लगाते थे, विभीषण जी को भी उन्होंने अपने अंतःकरण से लगाया। अनुसहित मिली ढिग बैठारी,
तब छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया। बोले वचन भगत भयहारी। और श्री रामचंद्र ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। यहाँ पर आप भयहीन हैं, किसी प्रकार का शोक मत करिए, किसी प्रकार का अभिशाप मत करिए। कहु लंकी सहित परिवारा। तब उन्होंने कहा, हे लंकेश, लंका के थे, रावण के भाई थे, इसलिए लंकेश करके उनको विभीषण को पुकारा। परिवार सहित अपनी कुशल कहो, सब कुशल से तो हो। कुशल कुठार वास तुम्हारा, तुम्हारा वास बुरी जगह पर है। रावण के घमंड में, रावण के अत्याचार में आप जी रहे हैं, तो इस प्रकार से तुम्हारा अपने जीवन के बारे में बताओ। खल मंडली बसों दिन राति। तब विभीषण जी कहते हैं, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। रामचंद्र ने कहा, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। सखा धर्म निभों के ही भांति, किस प्रकार से तुम अपने धर्म की मर्यादा को निभाते हो। मैं जानू हूँ तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार इस प्रकार जानता हूँ, क्योंकि मर्यादा हनुमान जी ने उनके बारे में पूरी नीति की बातें कही थी। अति नई निपुण भाव नीति, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, नीति के आदर्शों को जानने वाले हो, नीति के अनुसार चलने वाले हो। तुम्हें अनीति शोभा नहीं देती है, ये मुझे मालूम है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अंतर्यामी थे और विभीषण के मन की बातें पूरी जानते थे। बरबलवार नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता। तब हेता नरक में रहना बरंग अच्छा है, नरक में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन रावण के आधिपत्य में रहना, परंतु विधाता दुष्ट का साथ कभी न दे। अपद मोहि देख कुशल रघुराया। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, मैं अपने को सुरक्षित समझ रहा हूँ और मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। जो तुम कीन जान कर लाया, जो आपने अपनी सेवक जानकर मुझ पर अधिकार की अपार कृपा की, दया की, अनुकंपा की, उसका मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूं। तब उन्होंने कहा, बरबलवास नरक करता था, नरक करता था, यानी नरक में रहना बरंग अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन विधाता दुष्ट का साथ किसी को नहीं, दुष्ट के सानिध्य में कभी भी नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी ने कहा, अब पद दे कुशल रघुराया। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से मैं हूँ, मैं अपने को सुरक्षित समझ रहा हूँ, मैं कुशली समझ रहा हूँ। जो तुम कीन जान कर जन्म दाया, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर इस प्रकार की दया की, जबकि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ और हम पाप के भागी हैं, पाप करना हमारा कर्तव्य है, उसी कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने पापियों पर भी इस प्रकार से दया की, इसलिए मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्वास। तब तक जीवन की कुशल नहीं, न स्वप्न में भी उनके मन में शांति है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजन न राम कहूँ, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है, तब तक यह जीवन जो है सार्थक नहीं है। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम जीव की कुशल नहीं, स्वप्न में भी उनके मन की शांति, हमारे मन में शांति का आभास तभी होगा जब हम शोक रहित हो जाएंगे और विषय कामना से हमारी मुक्ति हो जाएगी, भय बंधनों से हम दूर हो जाएंगे, लोभ क्रोध मोह शोक से हम हमेशा दूर हो जाएंगे। इसीलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मेरे अंतःकरण में एक ही बात आती है कि बरुबलवास न रख कर दाता, दुष्टों का साथ हमेशा अनिष्टकारी होता है।
और नरक के समान होता है। दुष्ट संग जन देव विधाता। दुष्टों का साथ परमात्मा कभी हमको इस लोक और परलोक में कभी नहीं। अब वर दे कुशल रघुराया। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। विभीषण ने अपने शब्दों को पूर्ण निष्ठा के भावों से अपने शब्दों से कहा, अपने मन वचन और कर्म से कहा, अंतरात्मा की बातें कहीं जो तुम कीन जान कर लाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से अनेकों अहिल्या हैं, अनसुईया हैं, केवट हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों को अपनी छत्र छाया में स्थान दिया, उसी प्रकार मुझे भी आपके सानिध्य में स्थान मिला है। मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्वाम। यानी तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न भी उसके मन में शांति होती है, जब तक भजन हम शोक के घर से छोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भजन में आसक्त न हो जाए, पूर्ण रूप से निष्ठावान न हो जाए। इस प्रकार के विभीषण जी के वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाई के सामने और उनके भाव को सुनकर के अत्यंत प्रसन्नता का आभास किया और दीन वचन उनके सुनने से मन में शांति का आभास किया और अपनी विशाल भुजाओं से उनको हृदय से लगाया। तब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद हो जाता है वह हमेशा पापियों को भी अपनी शरण में लेते हैं। विभीषण जी पहले से ही नीतिगत थे, यद्यपि वह राक्षसों की नगरी में रहते थे, लेकिन उनके आचार विचार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हमेशा भजते थे। हनुमान जी को भी उन्होंने अनेक प्रकार से वहाँ की नीति के बारे में कहा जब हनुमान जी लंका पर गए थे। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में हमको यही शिक्षा मिलती है, विभीषण ने जिस प्रकार से कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर वह दुष्टता से जीवन जी रहा हो तो वह उसका जीवन नरक के समान है। लेकिन विभीषण जो सज्जन लोग होते हैं वह कीचड़ से भी उभर करके रावण के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दे से उसका अंतःकरण ढका हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ था, तब विभीषण जो है ऐसे में भगवान की रात दिन अपना भगवान का नाम लेते थे, उनका स्मरण करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि बरुबल भार नरक कर दाता, यानी किसी भी व्यक्ति का भी नरक में वास रहना अच्छा है दुष्ट के साथ ही। जो दुष्टता जिसमें होती है, जो अभिमानी होता है, घमंडी होता है, अनाचारी होता है, व्यभिचारी होता है, उसे नरक का जीवन ज़्यादा अच्छा है। दुष्ट का संग कभी भी परमात्मा को न दे। इस प्रकार की यातना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की ही अपरदेश कुशल रघुराया। तब उन्होंने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं अपने को सकुशल समझता हूँ, अपने को सुरक्षित समझता हूँ। और रावण को मैंने अनेक प्रकार से नीतिगत बातें कहीं, लेकिन वो नहीं समझा। जो तुम कीन जान कर लाया, इसलिए आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर जो कृपा की है उसका मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ दोस्तों, कितना भी हमारे जीवन में हमको फायदा हो, लेकिन हमें कभी भी दुष्टों की संगति से दूर रहना चाहिए। सत्संगति से
सत्संगति जो है हमारे जीवन के लिए वरदान है। अच्छे लोगों की संगत में रहना, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना हमारे जीवन का आधार है और हमारा जीवन उसी से उत्तम बन सकता है। हम में मानवीयता आ सकती है, हम मानवीयता के आदर्शों को सीख सकते हैं और नीति के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं, मर्यादा का सही ढंग से पालन कर सकते हैं और अपने सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अपने संकल्पों का नीति के अनुसार अनुपालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों विभीषण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ने उनको अपने सानिध्य में रख करके उनके जीवन को जिस प्रकार से सार्थक बनाया और इस संसार के मोह माया के बंधन से उनको दूर किया, उनके दिव्य दर्शन कराए। इसी प्रकार हमें भी दुष्टों का साथ छोड़ करके सत्संग के सानिध्य में अपने जीवन को यापन करके अच्छी संगति का अनुसरण करना चाहिए। तभी हम अपने मार्ग को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने मार्ग को अच्छा कर सकते हैं, अपनी दिशा और दशा को में सुंदर बीजों का रोपण कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का सुंदर कांड के अध्ययन का रसास्वादन करते रहें। सब लोग खुश रहें।